यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि है इसका मेंटरशिप का टेस्ट चल रहा था, ठीक है। तो टेस्ट नंबर यहाँ से 6 रहेगा, राइट। जो ऑलरेडी 5 नंबर तक टेस्ट हैं 1 से 5, वो मैं आपको यहाँ से दिखा चुका हूँ, राइट। तो 6 नंबर टेस्ट रहेगा, इसका पूरा 100 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। क्या यहाँ पर क्वेश्चन है, देखो जो टेस्ट मेंटरशिप रहते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि जो काफ़ी जो इंपॉर्टेंट फैकल्टी रहती है उनकी तरह ये पूरा फ्रेम किया जाता है पेपर, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट में मेंटरशिप का। तो टेस्ट नंबर 6 है, इसको देखते हैं यहाँ से क्या क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य है इनमें से, ठीक है। पीएम विश्वकर्मा जो योजना है उसका उद्देश्य इनमें से क्या है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा पहले का हमारा। ये योजना जो है हस्तशिल्प की जो दस्तकार हैं, ठीक है, हस्तशिल्पी दस्तकार एवं शिल्पकार को प्रशिक्षण या वृत्ति का सहायता है तो यहाँ पर ऋण प्रदान करेगी, ठीक है। जो ये योजना है ये 18 व्यवसाय पर संलग्न होगी, राइट। और जिसमें दस्तकार शिल्पकार को यहाँ पर शामिल किया जाएगा, जिसमें से बढ़ई, नाव बनाने वाले, जो लोहार, कुम्हार, मूर्तिकार, राइट, मोची दर्जी आदि व्यवसाय यहाँ पर इसमें शामिल होंगे, ठीक है। ये जो योजना है ये केंद्रीय क्षेत्र है उसकी योजना होगी, ठीक है, जो 17 सितंबर 2023 से स्टार्ट की गई थी। तो हमारा बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा सेकंड का ए, आपका तेलंगाना, ठीक है। जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड तेलंगाना में स्थापित है, ये राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जो देश में हल्दी तथा हल्दी उत्पादों का विकास है और वृद्धि उसमें ध्यान केंद्रित करेगा, राइट। तो हमारे यहाँ से पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो भारत में जो हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है और उपभोक्ता है और निर्यातक है, ये भारत में विश्व का सबसे बड़ा होगा, ठीक है, जो आपके यहाँ तेलंगाना बता रहा है, ठीक है। 2022-23 में 11.61 कितना 11.61 लाख टन का जो हल्दी उत्पादन था वो 75% से अधिक देखा गया था इस बार, ठीक है। उसके उत्पादन के साथ साथ भारत में 3.24 यहाँ पर लाख हेक्टेयर होगा, उससे क्षेत्र में हल्दी के लिए कृषि की गई जो थी उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परसेंटेज मात्रा में बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हमारे यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई जिसको बोलते हैं पीसीए फ्रेमवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से तीसरे का हो जाएगा आपका सी। इसमें वित्तीय संकट का सामना कर रहे जो बैंक हैं उस पर प्रतिबंध लगाना और सुधारात्मक कार्रवाई करना यहाँ पर शामिल है, ठीक है। तो हमारा तीसरे का यहाँ से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य जो भारतीय बैंकिंग है उसके क्षेत्र में गैर निष्पादित परिसंपत्ति है एनपीएस की समस्या को जांच करना, और इसका उद्देश्य होता है कि नियामक के साथ साथ निवेशक और जमाकर्ताओं को सतर्क रहने में यहाँ पर करने में आवश्यकता या सहायता प्रदान करना, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ से, जन समाचारों में रहा जो आपका पद है सोनो बायस, ये किसको संदर्भित करता है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ जाएगा उसका हो जाएगा, ये संदर्भित करता है एक जो आपका पोर्टेबल सोनार प्रणाली है जो पनडुब्बियों के पता लगाती है, ठीक है, और जल के नीचे जो अनुसंधान उसमें सहायक होती है। तो फोर्थ का हमारा सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा सोनो बायस का, राइट। देखो सोनो बायस जो होता है इसको कनस्तर में पैक करके विमान में स्थापित किया जाता है, जहाँ जब विमान जल के ऊपर एक विशिष्ट क्षेत्र से गुजरता है तो उसे विमान के बाहर यहाँ पर निकाल दिया जाता है, राइट। जो सोनो बायस होते हैं, राइट, ये सोनो बायस हैं ये आपके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो पहला आपका होता है सक्रिय, ठीक है, एक सक्रिय हो गया, दूसरा निष्क्रिय, ठीक है, पहला सक्रिय दूसरा निष्क्रिय, उसके बाद एक आता है आपका विशेष प्रयोजन के लिए होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका 3 प्रकार होते हैं सोनो बायस के। अगला देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से, पैंगोलिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये एकमात्र स्तनधारी है जो पूरी तरह से सल्कों से ढके होते हैं, राइट। तो यहाँ से 5वां जो स्टेटमेंट हो जाएगा इसका पहला स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि एकमात्र स्तनधारी जो पूरी तरह से सल्कों से ढके होते हैं, ठीक है। आपका अगला स्टेटमेंट है, मैनिस मिस्टीरिया भारत के पश्चिमी घाटों में पाई जाने वाली एक पेंगोलिन की नई खोज की गई प्रजाति है, ठीक है। तो क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा, क्योंकि मैनिस मिस्टीरिया चीन में पाई जाने वाली एक पेंगोलिन की नई प्रजाति खोज की गई इसकी, ठीक है, ना कि भारत के पश्चिमी घाट में। पेंगोलिन की जीभ उसके ऊपर के जो शरीर है उससे अधिक लंबी होती है, ठीक है। पहले आपका करेक्ट था, दूसरा गलत है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि इनकी चिपचिपी जो जीभ होती है वो शरीर से लंबी होती है, ठीक है, और विशेष रूप से गहरे जो दरार हैं उसमें कीड़ों तक पहुँचने और उन्हें पकड़ने के लिए अनुकूलित होती है। तो तीसरा हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 2 स्टेटमेंट करेक्ट, आंसर हमारा केवल 2 का मतलब 2 स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। 6वां नंबर, राजा राम मोहन राय के संतों में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। वे अंतर्जातीय एवं अंतर नस्ली विवाह के विरुद्ध थे, ठीक है। क्या होगा, पहले यहाँ से आपका जो स्टेटमेंट रहेगा गलत हो जाएगा, क्योंकि वे अंतर्जातीय और अंतर नस्ली विवाह के पक्ष में थे, ठीक है, गलत हो गया। उन्होंने तर्क के 2 स्तंभों वेद और उपनिषद
पर आधारित एक नए धार्मिक समाज की स्थापना की। ठीक है, सेकंड क्या, सेकंड आपका करेक्ट है, क्योंकि तर्क एवं वेद का तथा उपनिषद दो स्तंभों के आधार पर आधारित था, जिसमें अन्य धर्मों की शिक्षाओं भी यहाँ पर शिक्षाओं को भी शामिल किया गया था। ठीक है, तो हमारा यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। तो ओनली एक करेक्ट है, तो हमारा आंसर आएगा 6 का बी। केवल 2 स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ से, केवल 2 का मतलब केवल 2 कथन सही है यहाँ पर। ठीक है, अगला देखते हैं 7वां नंबर। आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह समाज वेदों की अभ्रांतता में विश्वास करता है और उन्हें एकमात्र सत्य और समग्र ज्ञान के प्रेरित को ज्ञान को स्रोत मानता है। ठीक है, तो 7th का आंसर क्या होगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसने हिंदुओं और आध्यात्मिक सामाजिक जो जीवन है उसमें ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को जो प्रभुत्व था उसको स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि इसने ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को नकारा था। ठीक है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। इसने उन लोगों को हिंदू धर्म में वापस लेने के लिए शुद्धि आंदोलन शुरू किया जो ईसाई और इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका आंसर क्या होगा, तीसरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, एक पहला और तीसरा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, 7वें का बी। 8वां नंबर देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से, सिंह सभा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। इसका उद्देश्य आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के सिखों के लिए सुलभ बनाना। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट 8वें का ये रहा, 8वें का पहला आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसने ईसाई में संदेहों के साथ साथ ब्रह्मा और आर्य समाज की धर्मांतरण गतिविधि उसका प्रतिकार किया, तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। तीसरा, अकाली आंदोलन जो कि सिंह सभा के आंदोलन का ही था, एक हिस्सा था, उसके उद्देश्य सिख जो गुरुद्वारे थे उसको ब्रिटिश सरकार के तले से मुक्त कराना था। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर अकाली दल थे या अकाली आंदोलन थे जिससे गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के रूप में भी जाना जाता था, इन्हें सिंह सभा का ही एक भाग माना जाता था। ठीक है, इसका उद्देश्य सिख जो गुरुद्वारे थे उसको ब्रिटिश सरकार नहीं बल्कि भ्रष्ट उदासियों जो थे उसके द्वारा मुक्त कराना था। ठीक है, जो ब्रिटिश वाला नहीं, जो भ्रष्ट है उनके द्वारा मुक्त कराना था। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तीसरे जो हमारा गलत हो जाएगा, तो 2 हमारे यहाँ से करेक्ट है। 8 का हमारा बी, केवल 2 स्टेटमेंट सही है। 9वां, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सैयद अहमद खान ने भारत में बहावी आंदोलन के विचारों को लोकप्रियता बनाया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बहावी आंदोलन का एक इस्लामी आंदोलन था। ठीक है, इसका उद्देश्य दारुल इस्लाम की स्थापना करना था। इसे भारत में शाह अब्दुल अजीज और सैयद अहमद जो बरेली थे उसने लोकप्रिय बनाया। ठीक है, सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे, तो सैयद अहमद खान यहाँ पर नहीं होगा। दूसरा, भावी आंदोलन एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जिसने सभी गैर इस्लामिक प्रथाओं को समाप्त करके इस्लाम को शुद्धिकरण का यहाँ पर प्रयास किया। ठीक है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात एकदम सही बोला। तीसरा, भावी आंदोलन जो था 1857 में विद्रोह में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं का प्रसार और महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई, तो तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा, क्योंकि 1857 के विद्रोह के दौरान भावी ने ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को फैलाने एक का महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी। ठीक है, तीसरा करेक्ट होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा 9वें का बी नंबर, क्योंकि 2 स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, दूसरा और तीसरा। 10वां नंबर देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसके अंतर्गत पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर अधिराज्य बनाए जाने की यहाँ पर मांग की गई थी। ठीक है, तो 10वां क्या होगा, 10वें का यहाँ से आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, रिपोर्ट में पृथक निर्वाचन जो क्षेत्र थे उसमें प्रावधान को नकार दिया गया और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों को प्रस्ताव रखा गया, तो दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हैं। ठीक है, दोनों बातें एकदम सही, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें का। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रारंभिक लक्ष्य थे उसके उद्देश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। राजनीतिक प्रश्नों को जनता की रुचि पैदा करना। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका ये बोल रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, पहला यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि इनमें राजनीति में जनता का जो है उसमें उत्पन्न करना, ठीक है, रुचि उत्पन्न करना, भारतीय राष्ट्रीय एकता का प्रचार पोषण करना, ये भी इसमें शामिल होगा। राइट, धर्म जाति जो प्रांत भावना है उससे ऊपर लोगों को उठना। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे पॉइंट पूछ सकता था, तो पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अंग्रेजों के विरुद्ध जन आंदोलन संगठन करना, ये गलत है। ठीक है, ये यहाँ पे ये नहीं होगा, क्या होगा, तीसरा, उपनिवेशवाद जो विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा उसका विकास एवं प्रसार करना, ये यहाँ पर इसमें शामिल था। ठीक है, या बिल जरूरी नहीं कि देखो ये 3 ही स्टेटमेंट पूछ सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रारंभिक लक्ष्य थे उसमें 3 मैंने आपको ये लक्ष्य बताया। ठीक है, जरूरी नहीं कि 3 ही पूछता है, मैंने आपको 2 और एक्स्ट्रा बताया अभी जो पहले बता रहा था इसको लेकर। ठीक है, और भी हैं जैसे कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू करना, राइट, और एक सामान्य आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर लोगों को एकजुट करने के लिए दृष्टि से सरकार के समक्ष लोकप्रिय मांगों को तैयार करना, उनको प्रस्तुत करना, किसी आंदोलन के लिए मुख्यालय स्थापित करना, तो ये सब इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक लक्ष्यों के उद्देश्य हैं। ठीक है, तो हमारे ओनली
यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 और 3, 1 और तीसरा करेक्ट है, दूसरा यहाँ से गलत था। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा केवल 2, 11 का बी। 12 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। धर्मपंथियों का सामाजिक आधार जमींदारों के उच्च मध्यम वर्गों को सीमित था, जबकि धर्मपंथियों का सामाजिक आधार शिक्षित मध्यम जो थे और निम्न मध्यम के वर्ग तक यहाँ पर विस्तृत था। ठीक है, तो क्या 12 का आंसर क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि धर्मपंथियों का मानना था कि आंदोलन मध्य वर्ग के जो बुद्धिजीवी है उस तक ही सीमित होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, धर्मपंथियों ने ब्रिटिश राजशाही के प्रति अपनी निष्ठा रखी, जबकि गर्मपंथियों का मानना था कि ब्रिटिश राजशाही भारतीय निष्ठा के योग्य नहीं थी। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा? वो भी आपका एकदम करेक्ट होगा। राइट, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ से एकदम पूरी तरह से सही है। तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा 1 और 2, तो सी। 13 नंबर, वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो 13 का देखते हैं। 13 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट, इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का जो था उसको उखाड़ फेंकना था, तो ये गलत था, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। दूसरा, बनारस अधिवेशन में बंगाल के लिए जो स्वदेशी आंदोलन था उसके प्रस्ताव को पारित किया गया, तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गोखले की अध्यक्षता में बनारस में हुआ था। ठीक है, इसका परिणाम ये हुआ कि जो विभाजन था उसके विरोधी आंदोलन को समर्थन प्रदान करना और उसमें बंगाल में बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव को पारित करना। ठीक है, तो हमारा यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन यहाँ पे जो खेड़ा है उसके बारे में दिया है। राइट, तो देखते हैं इसको। इसमें बोला है खेड़ा सत्याग्रह के संबंध निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, देखते हैं। इसमें पहला है, यह पहला असहयोग आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने किसानों से कर न देने को कहा। ठीक है, तो 14 का क्या हो जाएगा? यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने किसानों की स्थिति जांच कर आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार कर को निलंबित करके निलंबित करने और सभी जब्त की गई संपत्ति को वापस करने पर सहमत हो गई। ठीक है, तीसरा क्या होगा? तीसरा भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। तो तीनों स्टेटमेंट के यहाँ से आपके करेक्ट है, क्योंकि आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार ने किसानों के साथ समझौता करने की कोशिश की। ठीक है, तथा सरकार विचाराधीन के लिए इसको निलंबित करने और इसमें अगले वर्ष के लिए जो कर था उसको निलंबित करने में और जो दर था उसको कम करने में, सभी जब्त की गई जो आपकी संपत्ति थी वो सबके वापस करने में सहमत हो गए थे। तीनों स्टेटमेंट हमारे इसके करेक्ट हो जाएंगे खेड़ा सत्याग्रह में। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 14 का डी। 15, वर्ष 1920 में के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दैनिक विषयों के प्रबंधन के लिए 15 सदस्यों की एक कांग्रेस कार्य समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो 15 का यहाँ से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, क्योंकि 15 सदस्य की जो कांग्रेस की कार्य समिति थी स्थापना इसकी की गई थी। तो दूसरा, इसने कांग्रेस को संविधानेतर जन संघर्ष का कार्यक्रम के लिए प्रतिबद्ध किया। राइट, सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका वो भी करेक्ट होगा। ठीक है, तीसरा, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के क्रमशः अध्यक्ष और सचिव के पद से त्यागपत्र दे दिया। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा। ठीक है, क्योंकि जो स्वराजवादियों की हार हुई इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस में क्रमशः अध्यक्ष और सचिव के पद से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, और कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की थी, तो इस वजह से हमारा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ओनली हमारा 2 करेक्ट है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 15 का बी। 16, चंपारण सत्याग्रह के बारे में क्वेश्चन है। इसके परिणाम स्वरूप 3 कठिया प्रणाली समाप्त हो गई और किसानों की नील कृषि करने में बाध्यता से मुक्ति मिल गई। ठीक है, तो 16 का क्या होगा? यहाँ से पहला जो स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 कठिया प्रणाली समाप्त हो गई और किसानों को नील कृषि करने के लिए इस पर दायित्व से मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की और गांधी जी को इसका सदस्य यहाँ पर नामित किया। ठीक है, तो 16 का सेकंड स्टेटमेंट आपका वो करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें एकदम करेक्ट हैं 16 में। ठीक है, और तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? पूछे कौन सा सही है, तो हमारा सी यहाँ से आंसर हो जाएगा 16 का। यहाँ 17 क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ, इसने जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे उसमें पर बिना जूरी के मुकदमा चलाने और यहाँ तक कि बिना मुकदमे के जेल में डालने की अनुमति थी इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 70 का यहाँ से आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अधिनियम के उद्देश्य युद्धकालीन भारत के जो रक्षा अधिनियम है उसमें दमनकारी प्रावधान को एक स्थायी कानून द्वारा प्रतिस्थापित करना था। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। राइट, क्योंकि सरकार का उद्देश्य युद्धकालीन जो भारत
था उसमें रक्षा और अधिनियम के जो दमनकारी प्रावधान थे उसके स्थायी कानून बनाने का यहाँ पर प्रतिस्थापन करना था, जिसके लिए क्या है भारत में वाक अभिव्यक्ति और सभा की स्वतंत्रता की जो युद्धकालीन था उसमें प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, तो हमारा यहाँ से सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, होम रूल लीग के सदस्यों ने इसका विरोध किया। ठीक है, तीसरा भी आपका यहाँ से करेक्ट हो, क्योंकि होम रूल लीग के जो सदस्य थे रॉलेट एक्ट के जो विरोध यहाँ पर इन्होंने किया हुआ था, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 18, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये नियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बनाए गए थे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है यहाँ से, क्योंकि जैव चिकित्सा अपशिष्ट जो प्रबंधन है ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किए गए थे। दूसरा, वे जैव चिकित्सा अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली इकाइयों को अपशिष्ट निगरानी के लिए बार कोड का उपयोग करने के लिए बाध्य करते हैं। ठीक है, सेकंड भी आपका यहाँ से करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। आंसर क्या हो जाएगा 10 का सी। 19, भारत में पाई जाने वाली निम्नलिखित मृदाओं को उनकी क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देखते हैं अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके इसको। पहले तो आपका क्या आएगा, पहले आपका आएगा भारत में जो मृदाओं की उत्पत्ति है, रंग एवं संरचना स्थान उसके आधार पर यहाँ पर कि उसके हिसाब से जलोढ़, काली और लाल। ठीक है, जलोढ़ आपकी कहाँ है 1 नंबर में, काली कहाँ है 4थे में। ठीक है, जलोढ़, काली और लाल, पीली। ठीक है, लाल, पीली, फिर लेटेराइट। ठीक है, लेटेराइट आपके सबसे लास्ट में आएगी, तो हमारा आंसर इस टाइप से क्या हो जाएगा। देखो जलोढ़ आपका पहला हो गया और सबसे लास्ट क्या होगा लेटेराइट, तो हमारा 1 और 2 यहाँ से मैच कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद कौन सी आएगी जलोढ़। ठीक है, तीसरे में आपकी लाल आएगी, उसके बाद यहाँ पर काली दे रखा है, राइट। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आपकी लेटेराइट मृदा आएगी, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस टाइप से, यहाँ से करेक्ट आंसर मैच होगा। ठीक है, अगला देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह मृदा नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध होती है। ठीक है, 20 का यहाँ से क्या हो जाएगा पहला स्टेटमेंट, तो यहाँ से आपका पहला आपका गलत होगा, क्योंकि ये समान तौर पर काली मिट्टी जो होती हैं चूना, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट से समृद्ध होती हैं। ठीक है, इनमें क्या ये सब जो है इसमें समृद्ध नहीं होता है। इन्हें एंटीसोल्स भी कहा जाता है। ठीक है, एंटीसोल्स जो होते हैं वो भी बोलते हैं इनको। तो सेकंड आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसे काली मृदा को वर्टिसोल, एंटीसोल जलोढ़ मृदा को बोलते हैं। जो आपका काली मृदा है इसको क्या बोलते हैं वर्टिसोल। ठीक है, तो हमारा आंसर ये गलत हो जाएगा। गीले होने के कारण ये फूल जाती है और चिपचिपे होने पर ये सूखने पर सिकुड़ जाती है। तीसरा आपका सही होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट इसका सही बता रहा है। ओनली 1 करेक्ट है, तो ये हमारा 20 का आंसर हो जाएगा। 21, ब्रटलैंड। ठीक है, ब्रटलैंड आयोग 1987 की रिपोर्ट संबंधित किससे संबंधित है। करेक्ट आंसर 21 का हो जाएगा आपका सतत विकास के लिए जो संसाधन है उसके संरक्षण से। ठीक है, 22 नंबर, हरित जलवायु कोष। ठीक है, जो ग्रीन आपका जलवायु कोष है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। पहला है, ये केवल समन के लिए अनुकूल उद्देश्यों के लिए नहीं है। ठीक है, ये केवल समन के लिए और अनुकूल उद्देश्यों के लिए नहीं है। ठीक है, तो 22 का यहाँ से जो हमारा पहला स्टेटमेंट रहेगा ये आपका हो जाएगा गलत होगा, क्योंकि ये समन और अनुकूलन के लिए समान मात्रा में वित्तीय संसाधन प्राप्त कराता, दोनों के लिए होगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, इसे बड़े पैमाने पर विकसित देशों द्वारा वित्त पोषित यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि इस कोष को पोषण जो होता है मुख्य रूप से विकसित जो देश हैं, कुछ विकासशील देश हैं इसमें, वो यहाँ पर इसमें उनके द्वारा यहाँ पर वित्त पोषित किया जा रहा है, तो सेकंड आपका करेक्ट होगा। तीसरा, ये विशेष रूप से अल्प विकसित देश LDC और छोटे विकसित विकासशील देशों पर केंद्रित हैं, राइट। तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, तीसरा भी आपका यहाँ से करेक्ट होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएंगे 2 करेक्ट है, दूसरा और तीसरा आंसर हमारा हो जाएगा B। 23, पर्यावरण प्रभाव आकलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य प्रभावों को शामिल किया गया है, किंतु सांस्कृतिक प्रभाव शामिल इसमें नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 23 का पहला स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि इसमें जो है इसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रभाव पर ध्यान रखा जाता है। इसमें बोला है कि सांस्कृतिक नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा। इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया गया था। दूसरा आपका यहाँ से क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केवल 2 यहाँ पर शामिल होगा। ठीक है, तो आंसर देखते हैं क्या है, 1 गलत है और 2 सही है। ठीक है, तो 1 गलत है और 2 सही, तो हमारा आंसर यहाँ से B हो जाएगा करेक्ट। सामुदायिक आरक्षित के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसे 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत यहाँ पर क्या है प्रस्तावित किया गया था, पहला यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसे
जो जो वन जीव संरक्षण अधिनियम 2002 है उसके तहत किया गया था, ना कि 1972। ये गलत हो गया। ये स्थापित आरक्षित क्षेत्रों के बीच बफर जोन के रूप में कार्य करता है, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, सामुदायिक आरक्षित के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व में होते हैं। तीसरा क्या होगा, तीसरा यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी सामुदायिक क्षेत्र जो भूमि होते हैं उसमें सामुदायिक आरक्षित रूप में अधिसूचित कर सकती है सरकार, ठीक है। उसके क्षेत्र अंतर्गत आते नहीं है ये, तो हमारे गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है, मतलब ओनली सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केवल एक यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। 25, अम्लीय वर्षा के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। तो 25 का यहाँ से क्या होगा, 25 का पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये केवल औद्योगिक क्षेत्र में होती है, ठीक है, जो औद्योगिक क्षेत्र वहाँ पर होती है। तो दूसरा गलत है, क्योंकि इसके अन्य स्रोतों में फॉर्मिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सब में क्या है, इसमें यहाँ पर शामिल होते हैं, राइट। और ये जिसे प्रदूषण यहाँ पर होता है, प्रदूषण जो फैलता है उसके जो प्रतिकूल प्रभाव हैं उसको दूर तक अन्य क्षेत्रों में जो अनुभव है इसके कर सकते हैं, क्योंकि अम्लीय वर्षा औद्योगिक क्षेत्र के बाहर यहाँ पर वो भी पॉसिबल है, वो भी हो सकती है, ठीक है। तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला आपका सही था, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, ये मृदा की सूक्ष्म वनस्पतियों के असंतुलन पर उत्पन्न करती है। तीसरा यहाँ से क्या होगा, तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे करेक्ट कितने, 1 और 3 करेक्ट हैं, तो केवल 2 हमारे स्टेटमेंट यहाँ से 25 में करेक्ट हैं, ठीक। 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। नाइट्रेट्स, फास्फेट्स, वाहित मल, ठीक है, इनमें से कौन से सुपोषण से संभावित कारण हो सकते हैं, ठीक है। सुपोषण संभावित कारक में से कौन से हो सकते हैं, करेक्ट आंसर यहाँ से 26 का हो जाएगा आपका। एक तो नाइट्रेट्स भी होंगे, फॉस्फेट्स भी होंगे, माइल जो वाहित मल ये भी होंगे, तो ठीक है। तो तीनों यहाँ से ये होंगे, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, डी, ठीक है। देखो, जो सुपोषण है कृत्रिम या प्राकृतिक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों के शामिल होने से होता है, जैसे कि उर्वरक, ठीक है, वाहित मल है, नाइट्रेट्स हैं, फास्फेट्स हैं, तो इससे यहाँ से होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 27, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह अधिनियम रियो पृथ्वी सम्मेलन के परिणाम था, ठीक है। तो 27 का यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत दुनिया का पहला देश जिसने अपने संविधान में पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्रावधान किए हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा, यहाँ से देखो, जो मानव पर्यावरण जो संयुक्त राष्ट्र स्टॉकहोम सम्मेलन है जून 1972 के तुरंत बाद वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यहाँ पर पारित किया गया था, ठीक है, किसका, स्टॉकहोम के बाद, ना कि आपका रियो, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारें राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के लिए अधिकृत हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा आपका, ये करेक्ट हो जाएगा, राइट। ओनली 2 करेक्ट है, हमारा आंसर हो जाएगा केवल 2 बी 27 का। 28 नंबर, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसका उद्देश्य वायु में PM 2.5 PM 10 के संकेंद्रण को कम करना, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 28 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा इसका, राइट, पहला करेक्ट होगा, क्योंकि NCAP जो है इसके संकेंद्रण की तुलना में 2017 का आधार मानते हुए 2024 तक PM 2.5 और PM 10 को संकेंद्रण में 20-30% की जो कमी है वो अनुमानित करना, ठीक, इसका लक्ष्य होगा, ठीक है। दूसरा, इसे सबसे खराब परिवेशी वायु गुणवत्ता वाले शहरों में लागू किया जाएगा, सेकंड भी आपका करेक्ट है, ठीक है। ये 5 वर्षीय योजना रहेगी, जिसमें पहला जो 2019 वर्ष रहेगा, ठीक है। इसके समान कारणों को लागू करने के लिए पहचाने गए जो 102 सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले शहर हैं उन पे यहाँ पर ये स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है, या फिर लागू किया जाएगा। दोनों करेक्ट, आंसर हमारा सी हो जाएगा। 29 यहाँ से निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। रेडियो आइसोटोप तकनीकों का उपयोग, सीट मल्चिंग, ठीक है, समुच्च रेखी जुताई, इनमें से बोला कितनी तकनीक का उपयोग है जो मृदा की सुधार के लिए यहाँ पर सहायक हो सकती हैं, राइट। करेक्ट आंसर 29 का हमारा क्या हो जाएगा, सभी 3, ठीक है। ये सभी क्या हैं, जो हमारी रेडियो आइसोटोप्स तकनीकों का उपयोग और सीड मल्चिंग है ये, और समुच्च रेखी जो आपकी जुताई है, ये सब विधियाँ हमारी जो उर्वरता है उसमें सहायक करने में ये सिद्ध हो सकती हैं इसको, ठीक है। जिसको सीड मल्चिंग क्या होता है, नई बागानी फसलों को रोपने या जो खरपतवारों से भरे बागान को ठीक करने के लिए एक गैर जुताई विधि होती है, ठीक है। कौन, सीड मल्चिंग है। समुच्च रेखी जुताई क्या है, ये ढलान युक्त जो जुताई है इसमें एक प्रकार की विधि होती है जो वर्षा का जल प्रवाहित करने में मदद करती है ताकि वो सीधे से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। रेडियो आइसोटोप्स तकनीकी क्या होती हैं, इनके उपयोग होते हैं जो समस्थानिक, जो आपका फास्फोरस के 32 जो समस्थानिक होते हैं उसको उपयोग में मृदा के जो लेवल है उसमें किए गए नाइट्रोजन और फास्फोरस उर्वरकों की गतिविधियों का पता लगाने के लिए यहाँ पर इसको प्रयोग करते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट होंगे इसका, ठीक है। कौन से, 29 में। 30, हरित धारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। एक एंटी
मिथेजोनिक फीड सप्लीमेंट है ये, ठीक है। तो 30 का क्या होगा, यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, मवेशियों के मीथेन उत्सर्जन में कटौती कर सकता है, सेकंड भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इससे दुग्ध उत्पादन भी क्या बढ़ सकता है, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि ये मवेशियों के मीथेन उत्सर्जन से 17 से 20% तक ये कम कर सकता है और इसके परिणामस्वरूप दुग्ध उत्पादन भी यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है इसको। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से 30 के भी करेक्ट हो जाएंगे, सी यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। 31, समाचारों में अक्सर देखा जाने वाला सरना कोड सर्वोत्तम रूप से किसको संदर्भित करता है, ठीक है, सरना कोड। करेक्ट आंसर 31 का आपको हो जाएगा डी, प्रकृति पूजक जो जनजाति हैं उसकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान की रक्षा हेतु विनिमय, ये इसका डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का। देखो, सरना कोड की उपेक्षा को लेकर कई चिंताएं भी जताई गई, जो संविधान की 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के तहत जनजाति जो विकास है नीति उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं ये, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है 5वीं 6वीं शेड्यूल को लेकर, तो हमारा ये न्यूज़ में था सरना कोड। अगला देखते हैं 32, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यूएनएचआरसी की स्थापना 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के बाद यहाँ पर की गई थी। तो 32 का क्या होगा, 32 का यहाँ से आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, यूएनएचआरसी के पास मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर मामलों के सदस्य के लिए विधिक रूप से बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार होता है, ये गलत है, क्योंकि कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार इसमें नहीं है। तीसरा, यूएनएचआरसी की सदस्यता केवल उन देशों के लिए खुली है जिन्होंने मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा की पुष्टि की है। तीसरा भी आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि यूएनएचआरसी की सदस्यता सभी संयुक्त राष्ट्र जो सदस्य उनके लिए खुली है, ठीक है, ना कि कुछ कुछ इसमें बोला है। तो ओनली 1 करेक्ट है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 32 का ओनली 1, केवल एक। 33, निम्नलिखित देशों पर आपको विचार करना है, ग्रीस, तुर्की, इटली, बुल्गारिया, अल्बानिया, इनमें से कितने देशों की सीमा एजियन सागर से लगती है, ठीक है। करेक्ट आंसर से 33 का क्या हो जाएगा, देखो एजियन सागर से कौन कौन सी, एक तो ग्रीस लगती है आपकी, ठीक है, उसके बाद आपका तुर्की, ग्रीस के एजियन सागर के साथ साथ एक विस्तृत जो तटीय सीमा को साझा करता है, और तुर्की भी एजियन सागर के साथ साथ एक तटीय जो सीमा है उसको साझा करता है, राइट। इटली जो है एजियन सागर के साथ प्रत्यक्ष सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है, तो आपका इटली गलत हो जाएगा। और बुल्गारिया एजियन सागर के साथ प्रत्यक्ष सीमा साझा नहीं करता, ये ग्रीस के उत्तर में पड़ता है, तो ये भी नहीं होगा। अल्बानिया एजियन सागर के साथ प्रत्यक्ष सीमा ये भी साझा नहीं करता है, ठीक है, ये क्या होगा, ये ग्रीस के उत्तर पश्चिम में स्थित है, तो तीनों ये गलत हैं, ऊपर के सही होंगे ग्रीस और तुर्की, केवल 2 आंसर हो जाएगा इसका। 34, निम्नलिखित में से किस निकाय ने इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 शीर्षक जारी किया, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 34 का आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा सी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA, ठीक है। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जो पॉपुलेशन साइंसेज है उसको यहाँ पर जारी किया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं 35, जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा शुरू किया गया बंगाल गजट था, उस पर विचार करना है आपको। यह भारत का पहला समाचार पत्र था और व्यवस्था विरोधी लेखन के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। तो 35 पर क्या हो जाएगा, पहले यहाँ से स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये अंग्रेजी भाषा का दैनिक समाचार पत्र था जिससे एम्परर जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता था, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड गलत होगा, क्योंकि ये समाचार पत्र कोलकाता से प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था, ठीक है। क्या था, साप्ताहिक समाचार पत्र था अंग्रेजी का। और ये एशियाई जो महाद्वीप थे इसमें गजट में प्रकाशित होने वाला भारत का पहला समाचार पत्र, चूँकि जो समाचार पत्र है उसमें नीलामी और बिक्री के लिए वस्तुओं को विज्ञापन होते थे, इससे क्या है कलकत्ता जो जनरल एडवाइजर थे वो भी यहाँ पर इनको कहा जाता था, ठीक है। तो हमारा यहाँ से सेकंड गलत हो जाएगा, राइट। तो हमारा क्या आएगा, ओनली 1 करेक्ट हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका 35 का यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो कुछ डाउट रहता है 35 नंबर क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो 35 में क्वेश्चन मैंने आपको बताया एकदम करेक्ट मैंने आपको बताया है। कुछ अगर डाउट आपका भी कुछ क्वेश्चन से डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को लेके। 36 नंबर देखते हैं, बंगाल में राजनीतिक संघों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना ब्रिटिशकालीन भारत के लोगों की वास्तविक स्थिति से संबंधित जानकारी एकत्रित करने और जो प्रसारित करने के लिए यहाँ पर की गई थी, ठीक है। तो क्या होगा 36 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, आमजन में राष्ट्रवाद
की भावना जागृत करने के लिए उद्देश्य से दादा भाई नौरोजी ने इंडियन लीग की शुरुआत यहाँ पर की थी। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत, क्योंकि इस लीग का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना था, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। 37 निम्नलिखित में से कौन सा गदर पूर्व क्रांतिकारी गतिविधियों के आयोजन से सक्रिय भागीदार इनमें से थे? करेक्ट आंसर 37 को हो जाएगा आपका बी, तारकनाथ दास और आपका रामदास पुरी। ठीक है, गदर पार्टी के क्रांतिकारी समूह जो थे, इसमें इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। इसकी अन्य शाखाएं अमेरिकी तटीय सुदूर क्षेत्र थे, वहाँ तक ये विस्तृत थे इसके। ठीक है, गदर के जो पूर्व गतिविधि की शुरुआत रामदास पुरी और जीटी कुमार, तारकदास, सोहन सिंह भरकना और लाला हरदयाल थे, वो सब ने की थी। ठीक है, तो हमारा यहाँ से बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 38 भारतीय इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसने पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन मंडल की सिफारिश की थी। ठीक है, तो 38 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को बरकरार रखा जाएगा और इसका विस्तार समुदाय तक भी किया जाएगा, तो ये यहाँ पर ये बताया गया था। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इसने केंद्र में संसदीय उत्तरदायित्व को अस्वीकार किया था। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड स्टेटमेंट आपका वो ये करेक्ट होगा, क्योंकि केंद्र में संसदीय उत्तरदायित्व को अस्वीकार कर दिया था। तीसरा, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान के लिए स्थानीय विधायिकाओं की सिफारिश की गई थी। तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा? तीसरा भी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। हमारे दो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का बी। 39 कोल विद्रोह 1831। ठीक है, 1831 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कोल मुख्य रूप से मिदनापुर जिले के जंगल महल में रहने वाले जनजातीय समूह थे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 39 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के रहने वाले जनजातीय लोग थे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, कोल विद्रोह का प्रमुख कारण कोल मुखियों से ब्रिटिश साम्राज्य के बड़े पैमाने पर भूमि हस्तांतरण करना। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट का वो भी करेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि कोल जो मुखिया थे उनसे सिख, हिंदू, मुस्लिम किसान थे, वो बड़े पैमाने पर भूमि का हस्तांतरण के लिए कारण यहाँ पर कोल समुदाय के लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। ये किसानों से बाहरी थे और इस क्षेत्र में बसे हुए थे, तो हमारा दूसरा भी गलत हो जाएगा। दोनों गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 39 डी। कौन सा सही है? बोला में से कोई नहीं सही है। 40 नंबर, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। प्रांतीय परिषदों में गैर आधिकारिक बहुमत प्रदान नहीं किया गया था। ठीक है, तो 40 का यहाँ से क्या हो जाएगा? 40 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट पहले यहाँ से गलत होगा, क्योंकि जो यहाँ बोला प्रांतीय परिषदों को गैर आधिकारिक बहुमत प्रदान नहीं किया था, तो इसमें जो प्रांतीय परिषद थी उसमें गैर आधिकारिक बहुमत प्रदान किया गया था। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। स्थानीय निकायों के निर्वाचक मंडल के माध्यम से प्रांतीय विधायिका के सदस्यों को चुनने का अधिकार था। ठीक है, तो सेकंड यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय निकाय जो निर्वाचक मंडल थे उसके माध्यम से जो प्रांतीय विधानसभा थी उसके सदस्यों का चुनाव करते थे, जिनका कार्य केंद्रीय विधायिका के सदस्यों का चुनाव करना होता था। जी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, गोपाल कृष्ण गोखले वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, तीसरा यहाँ से स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि इनमें यह भी स्वीकार किया गया था कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्य का होना आवश्यक होगा। ठीक है, तो सत्यनाथ सिन्हा जो वर्ष 1990 में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे, ना कि ये गोपाल कृष्ण गोखले। तो ओनली वन हमारा करेक्ट होगा, ओनली दो करेक्ट होगा ये वाला, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, 40 का बी। यहाँ से 41 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला है मार्ले मिंटो सुधार 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की गई थी। राइट, पहला यहाँ पे ये बोल रहा है, तो पहला आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। दूसरा, निर्वाचित सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा? सेकंड यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि स्थानीय निकाय जो निर्वाचक मंडल के माध्यम से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव कर सकते थे, जो कि केंद्रीय विधायिका के सदस्यों का चुनाव करते थे, ना कि आपका निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ से गलत हो जाएगा, ओनली वन करेक्ट होगा, हमारा ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। 42 रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इस अधिनियम के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण को निलंबित करने का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 42 का पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। दूसरा, सत्याग्रह रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित होने वाली पहली सामूहिक हड़ताल थी। ठीक है, तो यहाँ से दोनों स्टेटमेंट आपके एकदम करेक्ट हैं। ठीक है, तो हमारा सी यहाँ से आंसर होगा। 43 निम्नलिखित नागरिक समूह पर विचार करना है। मुसलमान, यूरोपीय, सिख, जैन। वर्ष 1932 के सांप्रदायिक जो अधिनिर्णय थे उनके तहत उपयुक्त में से किन किन समूह को पृथक निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पर प्रदान किया गया था। राइट, तो करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा 43 का
एक तो मुसलमान हो गया, ठीक है, दूसरा यूरोपीय और तीसरा सिख। जो जैन थे ये यहाँ से इसका गलत होगा, ठीक है। यहाँ से जैन, क्योंकि सांप्रदायिक जो अधिनिर्णय थे इनके तहत जैनियों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पर नहीं प्रदान किया गया था, ठीक है। तो ओनली हमारे 3 करेक्ट हो जाएंगे, 1 2 3। 44 निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी यहाँ पर, तो आपको ये बताना है, राइट। तो इसके हिसाब से यहाँ पे वो भी होगा, इसमें कूट दिया होगा, कूट नहीं दिया है, सिर्फ यहाँ पे यही बोल रहा है कि कौन सी घटना सबसे पहले आई थी। करेक्ट आंसर यहाँ से 44 का हमारा हो जाएगा ए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी HRA की स्थापना, ठीक है। जो HRA की स्थापना है ये अक्टूबर 1924, ठीक है, अक्टूबर 1924 में कानपुर के जो में राम प्रसाद बिस्मिल थे, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल द्वारा जो औपनिवेशिक सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यहाँ पर एक सशस्त्र आंदोलन आयोजित करने के लिए उद्देश्य की गई थी। तो हमारा ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 44 हो गया। 45 स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के बाद यहाँ पर की गई थी, राइट। तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। कब, 1923 में होने वाले जो परिषद चुनाव थे उसे लड़ने के पक्ष में यहाँ पे परिवर्तन जो वादी थे उसके समर्थक ने 1919 में भारत सरकार अधिनियम के बाद यहाँ पर स्वराज पार्टी का गठन किया। तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसमें कस्तूरी रंगा, अयंगर, राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर शामिल थे, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, आर्मी के प्रयासों से नमक पर शुल्क कम किया गया और कपास के उत्पाद पर शुल्क यहाँ पर समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका, तीनों करेक्ट, हमारा आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, 1 2 और 3, ठीक है। अगला देखते हैं 46 यहाँ से कामा गाटा मारू घटना संबंधित है किससे, ठीक है। करेक्ट आंसर 46 का हो जाएगा ये ए, जो हमारा आप्रवासन था उससे। जो कामा गाटा मारू एक जापानी जहाज था जिसे 1914 में एशिया के विभिन्न हिस्सों के भारतीय जहाज कनाडा ले जाने के लिए जो गुरजीत सिंह थे उसमें किराए पर लिया था, ठीक है। ये 4 अप्रैल 1914 को 165 यात्री थे, उनके साथ हांगकांग रवाना हुए थे और इनके संघाई के जो यात्री थे उसमें जहाज में 376 यात्रियों को कनाडा के पश्चिम तट पर अपनी यात्रा जारी रखी थी। तो हमारा क्या था, यह प्रवासन से संबंधित था। 47 असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार मुसलमानों को ब्रिटिश में बने रहना धार्मिक रूप से गैर कानूनी था, ठीक है। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका ऐसे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, कांग्रेस ने प्रांतीय कांग्रेस समिति को बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को मंजूरी की अनुमति दे दी थी, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या होंगे, करेक्ट है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 47 का सी, ठीक है। 48 20वीं सदी की शुरुआत में एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में आपको विचार करना है। ये मूलतः एक किसान संघर्ष था जिसका उद्देश्य जमींदारी प्रथा को समाप्त करना था, ठीक है। तो 48 का क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वास्तव में जो एका आंदोलन था शामिल होने वाले किसानों द्वारा जो ली गई शपथ थी उनमें से ये था कि वे किसी नियमित रूप से लगान भुगतान करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा, कांग्रेस और खिलाफत नेताओं ने आंदोलन को प्रारंभिक यहाँ पर बल दिया था, ठीक है। तो सेकंड यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो सेकंड हमारा आंसर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। पहला गलत था तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, ओनली बी करेक्ट यहाँ से होगा, राइट। क्योंकि इसे कांग्रेस से खिलाफत नेताओं का समर्थन प्राप्त था और इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआती आंदोलन में गति प्रदान की थी। तो सेकंड हमारा करेक्ट होगा। 49 क्वेश्चन यहाँ से है, धर्म सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विचारों के प्रतिकार करने के उद्देश्य से यहाँ पर की गई थी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसने सती प्रथा के उन्मूलन का यहाँ पर विरोध किया था, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरा, इसने लड़कियों के लिए पश्चिमी शिक्षा, ठीक है, पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने का समर्थन किया। ये भी स्टेटमेंट आप इसमें करेक्ट है, क्योंकि हालांकि इसने लड़कियों के लिए पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने का समर्थन भी किया था, करेक्ट। तीनों बातें एकदम सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सभी 3। 50 नंबर, भारत में होम रूल लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये आयरिश एकीकरण से जो आंदोलन था उससे प्रेरित था, राइट। तो क्या हो जाएगा, 50 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसका उद्देश्य क्रांतिकारी जो आतंकवादी गतिविधि थी इसके माध्यम से स्वराज को प्राप्त करना, ठीक है। तो सेकंड यहाँ से आपका गलत होगा, क्योंकि
होम रूल लीग आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित थी। इसका जो उद्देश्य था संवैधानिक तरीकों से भारत के लिए स्वराज प्राप्त करना था। ठीक है, तो सेकंड हमारा गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट आंसर हमारा ए यहाँ से हो जाएगा। 51 बैगा जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बैगा जनजाति को ओडिशा में विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूहों पीवीटीजेस के रूप में यहाँ पर मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 51 का यहाँ से आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि पीवीटीजेस के रूप में इनको मान्यता प्राप्त है। ये जो है बैगा जनजाति विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह, ठीक है, क्या है असुरक्षित जनजाति समूह जो है उनमें से एक है। वे छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। इन्हें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित पीवीटीएस के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तुम्हारा यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पे बैगा जनजाति बोला उड़ीसा में, उड़ीसा के साथ मैंने आपको बताया और जैसे उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ सही, तो ठीक है, तो ये भी और आपको और ऐड करना है। ठीक है, तो केवल उड़ीसा यहाँ पर नहीं होगा, और भी जो है वो भी होगा यहाँ पर। ठीक है, तो जो भी स्टेटमेंट आप समझ लो इसमें, क्योंकि ये गलत समझ सकते हो या सही, क्योंकि उड़ीसा सिर्फ बोल रहा है, बाकी और भी हैं वो भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो पहले गलत मान सकते हैं क्योंकि उड़ीसा बात कर रहा है इसमें, और 2-3-4 नाम थे वो यहाँ पर नहीं दिए हैं। ठीक है, इसे भूमि राजा या भूमिजन भी कहा जाता था। ठीक है, सेकंड यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बेवार नामक जो स्थानांतरित कृषि है वो करते थे। ठीक है, वो तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा भी आपका करेक्ट है। तुम्हारा 2 आंसर करेक्ट हो, केवल 2, क्योंकि यहाँ पर उड़ीसा में बाकी और हैं, उड़ीसा के अलावा और भी होंगे। ठीक है, 51 का बी। 52 नंबर यहाँ से सेतु बंधन योजना कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसका उद्देश्य रेल ओवर ब्रिज के निर्माण को सुविधाजनक बनाना। ठीक है, तो 52 का यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक पहल है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 52 का, 52 हमारे दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, दोनों करेक्ट है तो आंसर हमारा सी हो गया। 53, हाल ही में जन समाचारों में देखा गया R21 मैट्रिक्स M संदर्भित करता है किसको। करेक्ट आंसर 53 का हो जाएगा सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित मलेरिया वैक्सीन है। ठीक है, R21 जो आपका मैट्रिक्स M है एक प्रोटीन आधारित क्या है, टीका है जो मलेरिया से बचाता है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2 अक्टूबर 2023 को बच्चों में उपयोग के लिए इस वैक्सीन की अनुशंसा की थी। सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54, मेवाड़ चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह शैली व्यापक रूप से रागमाला चित्रकला के प्रारंभिक रूप से जुड़ी हुई है। ठीक है, सेकंड, ये शैली राव छत्रसाल के संरक्षण में फली फूली। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है इसका 54 का, ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो शैली थी बूंदी शैली, राव छत्रसाल, ये सब जो छत्रसाल थे उसके संरक्षण में फली फूली थी। ठीक है, ना कि जिन्हें शाहजहां ने दिल्ली का वजीर बनाया था। ठीक है, तुम्हारा सेकंड स्टेटमेंट जो रहेगा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो शैली थी कौन सी, बूंदी शैली, यहाँ पे मेवाड़ चित्रकला के बारे में नहीं बात कर रहा है, मुझे बूंदी शैली की बात कर रहा है। ठीक है, ये शैली मतलब मेवाड़ शैली की बात कर रहा है तो इसकी नहीं, ये बूंदी शैली की है जो छत्रसाल यहाँ पर रहेंगे इनके, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली हमारा पहला करेक्ट है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा ए। 55, ताना भगत आंदोलन जिसे स्वतंत्रता पूर्व युग के दौरान प्रमुखता मिली थी, ये संबंधित है किससे। ठीक है, ये संबंधित थे हमारे भारत में एक धार्मिक संप्रदाय द्वारा शुरू किए गए सामाजिक सुधार से। ठीक है, अगला देखते हैं 56, हाल ही में जन समाचारों में देखी गई रेड जो आपका राम हॉकलेट निम्नलिखित में से किसकी एक प्रजाति है। करेक्ट आंसर यहाँ से 56 का हो जाएगा आपका व्यान पतंग, बी इसका आंसर हो जाएगा। 57, इको मार्ग योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये एक अनिवार्य लेबलिंग योजना है। ठीक है, ये क्या है, एक अनिवार्य लेबलिंग योजना, ये आपका क्या हो जाएगा, पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा होगा ये उन शाकाहारी उत्पादों की पहचान करता है जो आर्थिक रूप से व्यवहार हैं। ठीक है, तो सेकंड आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। राइट, ये पर्यावरण के अनुकूल रूप से पहचानता है, जो अनुकूल होगा उसको यहाँ पर पहचानेगा। तीसरा, ये केवल खाद्य उत्पादों पर लागू होता है। राइट,
तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भोजन, दवाइयाँ, रसायन, ये सब में आपको लागू कर सकते हैं, भी गलत हो जाएगा। ये भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा यहाँ पर जारी किया जाता है, ठीक है। तो जो चौथा स्टेटमेंट है यहाँ से ये आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। हमारा करेक्ट कौन सा है? हमें दो करेक्ट हैं, ये एक अनिवार्य लेबलिंग योजना और एक ये, तो हमारे दोनों केवल दो यहाँ से इसके आंसर हो जाएंगे। 58 कर्मन रेखा, जिसे अक्सर समाचारों में देखा जाता है, ये संबंधित किससे है? ठीक है, ये किससे संबंधित है? ये हमारा संबंधित होगा पृथ्वी के वायुमंडल और बाह्य अंतरिक्ष के बीच की जो सीमा प्रतिनिधित्व उसको करती है ये, ठीक है। 58 का ए। 59 क्वांटम डॉट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये नैनो स्केल कण हैं जो अद्वितीय ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो 59 का क्या होगा? 59 का हमारा ए जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वर्ष 2023 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार क्वांटम डॉट्स विकास के लिए यहाँ पर प्रदान किया गया था, ठीक है। सेकंड यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि रसायन विज्ञान में 2023 में नोबेल पुरस्कार मोंगी जी बावेंडी जो थे, लुइसी ब्रू और एलेक्सी आई एकिमो को यहाँ पर ये प्रदान किया गया था, ठीक है। तो ये हमारा ये गलत हो जाएगा, ओनली वन करेक्ट है, ए यहाँ से 59 का आंसर हो जाएगा। 60 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। XRISM, ठीक है, एक्सरे इमेजिंग और स्टेटस्कोपी जो मिशन है नासा के इसरो की एक यहाँ साझी पहल है, ठीक है। तो 60 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जासा नाक्सा यूरोपीय जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसकी एक पहल है, नासा की और जासा की, मतलब जाक्सा और आपका नासा की, ठीक है, जापान और USA। स्लिम तो गलत हो जाएगा। स्लिम जो आपका यहाँ पे स्मार्ट लैंडर जो आपका इन्वेस्टिंग मून का लक्ष्य पिन पॉइंट लैंडिंग तकनीकी का प्रदर्शन करना, जो चंद्रमा के कहीं भी लैंडिंग से करने में सक्षम हो सकता है, ठीक है। सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 60 का बी, केवल 2। 61 भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन यहाँ पर लागू किया गया था, ठीक है। तो 60 का यहाँ 61 का क्या हो जाएगा? पहला यहाँ से स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो, क्योंकि सिखों जो भारतीय थे, सिख, भारतीय, ईसाई, ठीक है, एंग्लो इंडियंस और यूरोपीय लोगों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्राप्त करके सांप्रदायिकता के सिद्धांत को बढ़ाया गया था, इसको समाप्त नहीं किया गया था। इसने देश में द्विसदनीय व्यवस्था को प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की थी, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा, तो हमारे कितने? 2 करेक्ट आंसर हमारा बी, केवल 2। 62 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विचारों के प्रसार के लिए हितवादी, संजीवनी और बंगाली जैसे समाचार पत्रों का यहाँ पर प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो 62 का क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1905 में बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। इस तरह स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा यहाँ पर की गई थी, ठीक है। दूसरा यहाँ से क्या हो जाएगा? दूसरा आपका गलत होगा, ठीक है, क्योंकि जो विदेशी वस्तु उसको बहिष्कार हेतु बैठक की गई, और ये कांग्रेस से कलकत्ता अधिवेशन में नहीं था, बल्कि ये 15 अगस्त जो अगस्त था 1905 में कलकत्ता टाउनशिप हॉल में आयोजित एक किसान बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव किया गया था, ना कि कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। वर्ष 1906 में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुशासन या स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था, ठीक है। तो तीसरा यहाँ से क्या होगा? तीसरा आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक तो आपका कौन सा करेक्ट था? एक आपका पहला करेक्ट था और एक आपका तीसरा करेक्ट था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन नामक भारत राष्ट्रीय गान की यहाँ पर रचना की, ठीक है। तो 63 का क्या होगा? 63 का आंसर पहला स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि टैगोर की अमार सोनार बांग्ला विभाजन विरोधी जो आंदोलन था उसके अवसर पर लिखी गई थी, ठीक है। तो आप पर इसके दौरान नहीं, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, गणपति और शिवाजी के त्यौहारों पर उपयोग राजनीतिक संदेश प्रसारित करने का उद्देश्य से जनता तक पहुंचने के लिए यहाँ पर इसको किया जाता है। सेकंड यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना राष्ट्रीय भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पर की गई थी, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट होगा। 2, 3 हमारे करेक्ट है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 63 का बी, केवल 2 करेक्ट है। 54 भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तिलक की होम रूल लीग सामुदायिक विचारधारा पर यहाँ पर आधारित थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 64 के यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एकता विभिन्न जातियों, नस्ल और जो यहाँ पर क्षेत्र थे उनके लोगों के बीच एकता माध्यम से ही यहाँ पर किया जा सकता था, इसलिए यहाँ पर पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष आधार पर अपनी होम रूल लीग की स्थापना उन्होंने की, राइट। तो पहला इस वजह से हमारा गलत हो जाएगा यहाँ से। दूसरा, एनी बेसेंट ने वर्ष 1916 में कांग्रेस में ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, राइट। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा? सेकंड आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी।
कि वर्ष 1917 की घोषणा में स्वराज या सुशासन की मांग का स्पष्ट समर्थन यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये करेक्ट होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस टाइप से? तो हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा, केवल एक करेक्ट है तो आंसर ये यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका। 65, निम्नलिखित में से किसने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 65 का हो जाएगा HP ब्लावत्स्की। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैडम HP जो ब्लावत्स्की थे और एक अमेरिकी कर्नल HS ऑलकॉट द्वारा यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में यहाँ पर की गई थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? C। निम्नलिखित प्रजातियों पर आपको विचार करना है, देखते हैं इसको। एक तो क्या लिखा हुआ है, क्रस्टी लाइकेन, ठीक है, रेड टेल्ड मैगॉट, मेफ्लाइज, प्रवाल भित्तियाँ और सैलामेंडर, इनमें से कितनी प्रजातियाँ पर्यावरण प्रदूषण की सूचक हैं? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? D। ये सभी जो है हमारी पर्यावरण प्रदूषक जो होता है उसकी सूचक है ये। ठीक है, जितने भी हैं ये। अगला देखते हैं 67 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बायोमॉनिटर एक ऐसा जीव है जिसका उपयोग पर्यावरणीय परिवर्तन का गुणात्मक आकलन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो 67 का पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि बायो इंडिकेटर एक जीव है जिसका उपयोग पर्यावरणीय परिवर्तन का गुणात्मक आकलन करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये बात तो सही बोल रहा है, यहाँ से करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो बायो इंडिकेटर का एक उदाहरण लाइकेन है। ठीक है, तो यहाँ से पहला जो बात बता रहा है ये बात पहले करेक्ट होनी चाहिए, यहाँ पर गलत लिखी हुई है। ये देखो पहला आपकी करेक्ट होगी। ठीक है, अगर आप जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के हिसाब से देखेंगे पहले करेक्ट है, ये ऑप्शन यहाँ से गलत हो सकता है। ठीक है, तो पहला आप पे करेक्ट है। दूसरा, बायो इंडिकेटर का उपयोग पर्यावरण में प्रदूषण का संकेत देने वाली प्रक्रियाओं में परिवर्तन की मात्रात्मक मापने के लिए यहाँ पर करते हैं। ठीक है, सेकंड क्या होगा? सेकंड आपका यहाँ से गलत होगा, क्योंकि जो बायो मॉनिटर है इसका उपयोग पर्यावरण प्रदूषण में संकेत देने वाली जो प्रक्रिया है उसके जो मात्रात्मक रूप है उसको मापने के लिए यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर लिखें दोनों गलत हैं। ठीक है, तो क्या है, दोनों आपके स्टेटमेंट गलत मानने हैं। ये जो हमारे यहाँ पर इसकी व्याख्या कर रहा है ये सभी व्याख्या इसकी दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शायद आंसर में प्रिंट हो गया होगा, तो आंसर C यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। राइट, बाकी आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं दोबारा आप इसको सर्च करके भी क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ से जो आंसर करेक्ट होगा वो आंसर बताया जाएगा, क्योंकि जो ये हैं ऑप्शन ये कभी गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो हमको ये व्याख्या पता होनी चाहिए, व्याख्या क्या है इसकी। अगला देखते हैं 68। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट में या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। 68, निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, डाई नाइट्रोजन, लेड और सल्फर डाइऑक्साइड उपयुक्त में से कितने प्रमुख वायु प्रदूषक हैं? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 68 का हो जाएगा। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2, दूसरा ओजोन, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, दूसरा आपका लेड हो गया। ठीक है, तीसरा ओजोन हो गया। राइट, चौथा यहाँ से क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको डाई नाइट्रोजन बोलते हैं ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये बोल देंगे। ठीक है, ये बाकी जो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर ये नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? ओनली 4, C यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69, निम्नलिखित पर विचार करना है। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा मीथेन वाला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, धान के खेतों में पशुपालन बड़ी मात्रा से मीथेन उत्सर्जित होती है। राइट, सेकंड भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, दोनों करेक्ट है। तीसरा, मीथेन क्षोभ मंडली, ठीक है, मीथेन क्षोभ मंडली ओजोन के लिए एक महत्वपूर्ण अग्रदूत है। तीसरा स्टेटमेंट ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो C। 70, निम्नलिखित में से पौधों की प्रजातियों पर आपको विचार करना है। पाइनस, जूनिपर, क्वेरकस, उपयुक्त में से कितने पौधे प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे को कम करने में मदद कर सकते हैं? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा 70 इसका हो जाएगा आपका सभी तीन। ये सभी तीन क्या हैं? पौधे जो हमारी प्रकाश संश्लेषण रासायनिक प्रकाश है उसको धूम कोहरे से रोकने को मदद करते हैं। पाइनस, जूनिपर और आपका क्वेरकस, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, अगला है 71, निम्नलिखित जीवों पर आपको विचार करना है। लाइकेन, ब्राफाइट्स, एजेटोबैक्टर, एनाबिना, क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, इनमें से कितनी सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव हैं इसमें? करेक्ट आंसर यहाँ से 71 का होगा केवल 2, जिनमें से कौन कौन? एक तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आपका रहेगा साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, जिसको नील हरित शैवाल भी बोलते हैं। कहाँ गए इसमें? नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, इसमें साइनोबैक्टीरिया तो नहीं दिया हुआ है, देख लेता हूँ। देखो, एक तो आपका होगा
एजिटोबैक्टर, ठीक है, एजिटोबैक्टर, और एक आपका होगा एनाबीना, और एक आपका होगा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो हमारे दो यहाँ से इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो दो होंगे, तो 71 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, केवल दो, एक यहाँ पर नहीं दिया हुआ इसका। 72, सौर ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, इसका निर्माण सूर्य में होने वाले नाभिकीय विखंडन से होता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा, क्योंकि सौर ऊर्जा सूर्य से होने वाले जो नाभिकीय संलयन उससे बनता है, नाभिकीय विखंडन से, गलत हो गया। दूसरा, यूवी किरणें, पराबैंगनी जो किरणें होती है, विकिरण होती है, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा पूरी तरह से अवशोषित हो जाती हैं, ठीक है। तो सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ से स्टेटमेंट आपका वो भी गलत होगा, क्योंकि सबसे हानिकारक यूवी किरणें पृथ्वी पर वायुमंडल द्वारा लगभग पूरी जो तरह से अवशोषित हो जाती हैं, और कम शक्तिशाली यूवी किरणें जो वायुमंडल पर उसमें प्रसारित होती हैं, ठीक है, जो हमारा सनबर्न का कारण बनती है, सनबर्न उसका कारण बनती है, ठीक है। तो हमारा दोनों गलत हैं, आंसर हमारा 72 का डी। पूछ रहा कौन सा सही है, तो उनमें से कोई सही नहीं है। जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, घास, चुकंदर, सूक्ष्म शैवाल, आनुवंशिकता रूपांतरित जीव, ठीक है। तो इनमें से कितनी तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन के स्रोत हैं? करेक्ट आंसर यहाँ से 73 का हो जाएगा आपका। देखो, इनमें से पहली पीढ़ी के जो जैव ईंधन है हमारे, ठीक है, पहली पीढ़ी के जैव ईंधन में क्या होगा आपका, उसमें आपका आएगा मक्का, ठीक है, पहली पीढ़ी के जैव ईंधन में आएगा मक्का, उसके बाद गन्ना, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, सूरजमुखी, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपका, तेल, सोयाबीन, ठीक है, और क्या आएगा, और यहाँ पर आपका स्टार्च, चुकंदर, सुक्रोज, ठीक है, स्टार्च, चुकंदर, यहाँ से चुकंदर ले देते हैं, और आपका जो बचेगा सुक्रोज, ठीक है। तो ये सब आपके आते हैं पहले में, तो चुकंदर यहाँ पे इसमें कट गया, पहले में आता है क्योंकि, ठीक है। और क्या था, चुकंदर यहाँ से पहले में, दूसरी पीढ़ी में क्या, दूसरी पीढ़ी में आपके आएंगे लकड़ी, ठीक है, लकड़ी के जो कुछ यहाँ पर चिप्स हैं, घास है जैसे उत्पादन, ठीक है, तो घास भी यहाँ पर है, घास दूसरे में आ जाएगा, भी गलत हो जाएगा यहाँ से आपका, ठीक है। सूक्ष्म शैवाल जो आएगा, सूक्ष्म शैवाल आपका हो जाएगा यहाँ से जो तीसरे में आएगा। तीसरे में कौन कौन सा आएगा, तीसरे में आपका आएगा यहाँ पर शैवाल एक प्रकार के जलीय पौधे हैं जिन्हें लवणीय जल या ताजे जल में उगाया जा सकता है। ये बहुत तेज से यहाँ पर जो उगने वाले जल हैं, ठीक है, उनमें यहाँ पर शामिल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, इसमें ताजे जल की आवश्यकता नहीं होगी, तो यहाँ से सूक्ष्म शैवाल भी यहाँ से इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या होगा, चौथी पीढ़ी के जो आपका जैव ईंधन होगा उसमें पैरालिसिस, सौर ऊर्जा से लेकर आनुवंशिक जीन और जो संशोधित जीव हैं उससे प्राप्त होंगे, ठीक है, ये यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, ओनली ये, ठीक है। तो हमारी तीसरी पीढ़ी के होंगे सिर्फ आपका आनुवंशिकता रूपांतरित जीव, ये यहाँ पर इसमें शामिल होंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो पहली पीढ़ी थी मैंने आपको बताया, दूसरी पीढ़ी में आपका जो घास पे शामिल था वो मैंने बताया, और जो हमको तीसरी पीढ़ी चाहिए वो यहाँ पर ओनली वन था यहाँ। 72, राष्ट्रीय जल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। कैच द रेन राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत एक पहल है, ठीक है। तो 74 का क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। कैच द रेन जो आपका वेयर है, इन इट फॉल्स, ठीक है, इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, इसका उद्देश्य राज्यों के हितधारक उनके मानसून से पूर्व जलवायु पर जो परिस्थिति तंत्र है उसको उपमृदा स्तर के अनुकूल जो यहाँ पर वर्षा रहेगी उसके संरचना उसको यहाँ पर प्रेरित करना, ये पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, राज्यों के प्रत्येक जिले वर्षा केंद्र खोलने का अनुरोध यहाँ पर किया गया है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 75, ग्लोबल निम्नलिखित में से किसका सर्वोत्तम वर्णन करता है, ठीक है, GLOWAL, करेक्ट आंसर यहाँ से 75 का हो जाएगा। ए, जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न जल संकट के समाधान हेतु एक नेटवर्क की स्थापना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने मार्च 2023 में इस संयुक्त राष्ट्र 2023 में जल सम्मेलन में ग्लोबल नेटवर्क लॉन्च यहाँ पर किया था, ठीक है। 76 नंबर, राष्ट्रीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है। देश का कुल वन और कुल यहाँ पर आवरण, ठीक है, कुल वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 30% है, ठीक है। तो 76 से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि देश का कुल वन जो आपका है वृक्ष आवरण 80.9, ठीक है, कितना है 80.9 मिलियन हेक्टेयर, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। कितना परसेंट है, 24.62% है। तो हमारा इसकी तुलना में जो 2019 की तुलना में क्या हुआ, इसमें जो 6261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है। इसमें आवरण में 1540 किलोमीटर वर्ग में आवरण में यहाँ पर वृद्धि हुई है, तो हमारा यहाँ से स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा पहला, ठीक है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर 24.62% था, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा स्टेटमेंट,
अत्यधिक सघन वनों के वन आवरण में कमी देखी गई, ठीक है। सेकंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड आपका गलत है, क्योंकि जो वन आवरण था उसमें वृद्धि खुले वनों में बाद बहुत घने वनों में यहाँ पर देखी गई थी। यहाँ पर क्या वृद्धि हुई थी, ये गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश स्थान है। तीसरा यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट आंसर हमारा एक हो जाएगा 76 का। 77 राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसका उद्देश्य जल संसाधन जानकारी की सीमा और गुणवत्ता में सुधार करना, ठीक है। 77 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दूसरा आपका गलत, क्योंकि जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत ये एक पहल होती है। ओनली वन करेक्ट है, यहाँ से आंसर हो जाएगा। 78 वन संरक्षण जो संशोधन अधिनियम 2023 है उसके संदर्भ में आपको विचार करना है। इसके माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम 1980 में परिवर्तन प्रस्तावित है, ठीक है। सेकंड जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सेकंड स्टेटमेंट है प्रस्तावित परिवर्तन का उद्देश्य वृक्षारोपण बढ़ाकर वन जो कार्बन भंडार है उसको निर्माण करना, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। 79 देखो, जो वन के बारे में जो भी बात कर रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2023 की रिपोर्ट है, तो एक एक बात आपको यहाँ पर याद रखना है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करा चुका हूँ। रामकृष्ण जो हैं आंदोलन, उनके संबंध में आपको यहाँ पर विचार करना है, ठीक है। रामकृष्ण मठ और मिशन का मुख्यालय कलकत्ता के पास बेलूर में है, ठीक है। तो 79 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट 79 का आपका हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, स्वामी विवेकानंद ने विश्व के उत्थान के अपने विचारों व्यवहार में लाने के उद्देश्य से रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना पर की थी। सेकंड आपका यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। देखो, जो स्टेटमेंट सही होते हैं उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन करने के लिए नहीं होता है कि यहाँ पर जो गलत होते हैं उसमें यहाँ पर एक चीज़ बतानी पड़ती है कि क्यों यहाँ पर गलत हो रहा है और कहाँ गलत हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एकदम सब सही से चीज़ें लिखी हैं, फैक्ट जो फैक्ट पूछा है वो सब लिखा हुआ है यहाँ पर, तो दोनों एकदम करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर, सैयद अहमद खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इन्होंने तर्क दिया था कि मुसलमानों को शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, साथ ही इन्होंने मुसलमान की राजनीतिक गतिविधियों का विरोध किया, ठीक है। तो 80 का क्या हो जाएगा, पहला यहाँ पर स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इन्होंने पर्दा प्रथा, बहुविवाह और आसान तलाक की निंदा की, ठीक, आसान तलाक की निंदा की, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड यहाँ से जो स्टेटमेंट रहेगा इसका ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तहजीब उल अखलाक की स्थापना उनके द्वारा की गई थी, ठीक है। तीसरा यहाँ से आपका जो स्टेटमेंट रहेगा ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, सही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 80 का डी। कौन सा सही है, तो तीनों हमारे सही हैं, ठीक है। 81 नारकेल बेरिया विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। टीटू मीर ने पश्चिम बंगाल में मुस्लिम काश्तकारों को जमींदारों के खिलाफ संघर्ष के लिए यहाँ पर प्रेरित किया था, ठीक है। तो 81 का क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसे अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशक्त कृषक विद्रोह माना जाता है, ठीक है। सेकंड भी आपका करेक्ट है, ठीक है। देखो, ये आंदोलन बहावी आंदोलन में मिल गया था, ठीक है। और जो बताया जा रहा है इसमें कि ये जो था पहला सशस्त्र जो आपका कृषक जो विद्रोह था वो माना गया था। इस विद्रोह ने धार्मिक रंग यहाँ पर ले लिया था, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ से इसके करेक्ट हमारे। 81 का सी। 82 पागलपंथी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसकी शुरुआत बुद्धो भगत ने यहाँ पर की थी, ठीक है। तो 82 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि हाजोंग और गारो जनजातियाँ के लोग शामिल थे। इसकी स्थापना करम सा ने की थी, ठीक है, ना कि बुद्धो भगत ने। पागलपंथी जो लोगों को मुख्य रूप से हाजोंग और गारो जनजातियों से संबंधित मैंने आपको बताया। दूसरा हमारा करेक्ट है, तो ओनली 2 करेक्ट, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। थियोसॉफिकल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसका नेतृत्व मैडम HP ब्लवात्स्की और कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट ने किया था, जो भारतीय विचारधारा से प्रेरित थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 83 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसकी स्थापना वर्ष 1875 में मद्रास के बाहरी इलाके में अड्यार में हुई थी, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 1875 में संयुक्त राष्ट्र जी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसने पुनर्जन्म और कर्म की हिंदू मान्यताओं को स्वीकार किया था। तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 83 का। 83 में आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3 करेक्ट था ना, तो 1 और 3 में हो जाएगा आपका बी, ठीक है। दूसरा आपका गलत था उसमें। 84 डानाकिल अवदाब के संबंध निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये समुद्र तल से 100 मीटर नीचे दुनिया के सबसे नीचे स्थानों में से एक माना जाता है, ठीक है। तो 84 का यहाँ से क्या हो जाएगा,
पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये उत्तर पूर्वी सोमालिया में स्थित है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड यहाँ से स्टेटमेंट रहेगा, ये आपका गलत होगा क्योंकि ये उत्तर पूर्वी इथोपिया में स्थित है, ना कि सोमालिया में, गलत हो जाएगा। इसके मैदान के निर्माण अंतर्देशीय जल निकाय के वाष्पीकरण से हुआ है, तीसरा आपका करेक्ट होगा। तो दो स्टेटमेंट यहाँ से भी करेक्ट है, हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3। 85, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। सिरोको, हरमट्टन, वर्ग, ठीक है। देखते हैं इसको। देखो, सिरोको क्या है, एक गर्म शुष्क और धूल भरी पवन है, ठीक है, जो सहारा मरुस्थल में चलती है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, हरमट्टन क्या है, हरमट्टन एक शुष्क और धूल भरी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन है जो विशेष रूप से शीत ऋतु में पूरे पश्चिम अफ्रीका में प्रवाहित होती है, ठीक है। सेकंड भी हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। बर्ग क्या है, बर्ग पवन का उद्गम जो ड्रैकेंस पर पर्वत है उसके निचले हिस्से में होता है, ठीक है, जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ पे बोला दक्षिणी भाग में, तो गलत हो जाएगा। पूर्वी भाग में तुम्हारे केवल 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं 85 के, ठीक है। 86 देखते हैं। बॉन चैलेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कदम पर आपको विचार करना है। ये विश्व भर में निम्नीकृत और वनोन्मूलित भूमि की पुनर्प्राप्ति का एक वैश्विक प्रयास होगा, ठीक है। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भारत स्वैच्छिक बॉन चैलेंज में शामिल हुआ है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट भी आपको यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अगला देखते हैं 87, ग्रीन हाउस गैस और जीवन काल, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, ठीक है। देखो इसमें मैच करते हैं। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका दिया है ये आपका हो जाएगा 100 वर्ष, मतलब यहाँ पर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, मीथेन 12 वर्ष, ठीक है, 12 वर्ष होगा तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो आपका होगा ये आपका 1 से 270 वर्ष, 1 से 270 वर्ष, ना कि 2000 वर्ष, ये गलत हो जाएगा। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड 3200 वर्ष, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। हमारा 3 करेक्ट हैं, 3 करेक्ट हैं। देखो 1, 2 और आपका ये लास्ट वाला 3, ये गलत हो जाएगा। ये 2000 नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा 1 से लेकर 270 वर्ष तक, तो ये ठीक है। तो हमारा 3 करेक्ट है, आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2 और 4, केवल 3, सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 87 का, ठीक है। 88 नंबर देखते हैं। 88 है राष्ट्रीय वन नीति, फिर से यहाँ से क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। यहाँ पर बोला है पहला स्टेटमेंट, इसका लक्ष्य भारत में 33% भौगोलिक क्षेत्रों को वन आवरण से अंतर्गत लाना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसका उद्देश्य निम्नीकृत भूमि पर सामाजिक वानिकी एवं वनारोपण द्वारा वन आवरण के विस्तार करना, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड बार आपका भी अभी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इसका उद्देश्य जंगलों में लकड़ी, ईंधन, चारे, भोजन के लिए ग्रामीण आबादी पर निर्भरता को कम करना। तीसरा आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वनों पर ग्रामीण आबादी को लकड़ी, ईंधन, चारा, भोजन उपलब्ध करने के लिए वनों की उत्पादकता को बढ़ाना और लकड़ी के प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित यहाँ पर किया गया, ना कि इसकी आबादी को बढ़ावा दिया गया। तो हमारे 2 करेक्ट हैं। चौथा, इसका उद्देश्य देश की प्राकृतिक विरासत, इसकी जैव विविधता और आनुवंशिक पूल का संरक्षण करना, ठीक है। तो चौथा स्टेटमेंट क्या होगा, चौथा आपका करेक्ट होगा। तो हमारे 3 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, केवल 3 मतलब 3 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हैं। 89, निम्नलिखित देशों पर आपको विचार करना है। माली, नाइजर, चाड, केन्या, युगांडा, गबन, इनमें से कितने देश अफ्रीका के साहेल क्षेत्र का हिस्सा हैं। अफ्रीका के साहेल क्षेत्र का इनमें से कौन कौन से हैं। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा, साहेल उत्तर में सहारा रेगिस्तान और दक्षिण में उपजाऊ सवाना के बीच एक बफर या संक्रमण क्षेत्र की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो आपको ये पहले ही पता होना चाहिए। दूसरी बात, साहेल कई मूल अफ्रीकी राज्यों का प्रमुख अधिवास केंद्र था, ठीक है। अरबी में साहेल का शाब्दिक अर्थ होता है किनारा या सीमा, ठीक है, क्या होता है, किनारा या सीमा। तो अब यहाँ पर आपको पता करना है कि आंसर हमारा क्या होगा, ठीक है। देखते हैं इसको, इनमें से जो आएंगे आपके कौन कौन से होंगे, देखते हैं। एक तो आपका रहेगा माली, ठीक है, यहाँ पर माली है, हाँ माली यहाँ पर दे रखा है। दूसरा, चाड यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है। सूडान यहाँ पर नहीं दे रखा है, ठीक है, सूडान इसमें नहीं होगा, सूडान नहीं है बट यहाँ पे दे नहीं रखा है, ठीक है। और क्या है, नाइजर भी आपका यहाँ पर है, ठीक है। नाइजीरिया यहाँ पर आपका नहीं है। माली हो गया है, और आपका ठीक है। तो बस इतना ही, यहाँ से 3 मैच कर रहे हैं, यहाँ से 3, बाकी 2 और मैंने बताया वो आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से 3 है, क्योंकि केवल 3 यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा बी। 90 नंबर इसका जो रहेगा मैप, मैं आपको मैप के हिसाब से क्वेश्चन है तो मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा 89 क्वेश्चन का, ठीक है। अगला देखते हैं,
90 नंबर, अफ्रीका में पर्वतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, देखते हैं पहला स्टेटमेंट यहाँ से। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो नामीबिया में स्थित है। ठीक है, अफ्रीका की जो किलिमंजारो, अफ्रीका किलिमंजारो जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, ये नामीबिया में नहीं बल्कि तंजानिया में स्थित है। ठीक है, एटलस पर्वत श्रृंखला दक्षिण अफ्रीका के मोजाम्बिक तक यहाँ पर विस्तृत है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड आपका गलत है क्योंकि एटलस पर्वत उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में नहीं, उत्तरी अफ्रीका में, तो ये आपका भी गलत हो जाएगा। तीसरा 90 का तीसरा नंबर है स्टेटमेंट, ड्रेगन श्रृंखला महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, ड्रेगन्सबर्ग रेंज जो है महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है, ना कि उत्तरी। तो तीनों हमारे गलत है, तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। कौन सा सही है, कोई भी नहीं सही है। 91, निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। नाइजीरिया, सेनेगल, तंजानिया, इथियोपिया, बोत्सवाना, इनमें से कितने देश भू अवस्थित नहीं है इनमें से। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 91 का हो जाएगा आपका। एक तो सेनेगल, ठीक है, देखो जो भू अवस्थित देश जो नहीं है, इसकी अटलांटिक जो महासागर साथ एक तटरेखा है, तो आपका सेनेगल जिसमें आएगा। कौन कौन सा, सेनेगल। दूसरा आपका आएगा तंजानिया, तंजानिया पर दिया है। ठीक है, उसके बाद इथियोपिया, इथियोपिया, उसके बाद आपका आएगा बोत्सवाना। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये आंसर यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से ओके, भूस्थित नहीं पूछा इनमें से, भूवस्थित नहीं है इनमें से। एक तो सेनेगल हो जाएगा और तंजानिया हो गया, इथियोपिया है। देखो इथियोपिया जो है यहाँ पर, इथियोपिया और बोत्सवाना यहाँ पर हैं। ठीक है, देख फिर से बता देता हूँ मैं, सेनेगल आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे ये क्या है, भूवस्थित देश नहीं है। ये भी आपका जो सेकंड तंजानिया, ये भी आपका नहीं होगा, सेकंड और थर्ड नहीं होंगे। जो बोत्सवाना है, ठीक है, और आपका इथियोपिया है, ये आपके होंगे। ठीक है, ये आपके क्या हैं, भूवस्थित जो क्षेत्र हैं ये होंगे। और कौन सा देख लेता हूँ, नाइजीरिया, तीन आपके जो हैं ये भू अवस्थित नहीं है। एक नाइजीरिया, दूसरा आपका सेनेगल, तीसरा आपका तंजानिया। ठीक है, इथियोपिया, बोत्सवाना ये आपका भू अवस्थित क्षेत्र है। ठीक है, तो नहीं कौन से हमारे, केवल तीन, बी आंसर हो जाएगा यहाँ से। 92, न्यूबियन मरुस्थल मोटे तौर पर अफ्रीकी महाद्वीप के किस भाग में स्थित है। करेक्ट आंसर यहाँ से 92 का हो जाएगा आपका सी, उत्तर पूर्वी। ठीक है, अगला देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन यहाँ से। 93 में बोला टाइग्रे पद जो अभी अक्सर समाचारों में सुना जाता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। करेक्ट आंसर यहाँ से 93 का हो जाएगा आपका सी। ठीक है, उत्तरी इथियोपिया। ठीक है, जो आपका टाइग्रे इथियोपिया के उत्तरी भाग में स्थित है, जो ये 9 क्षेत्रीय जो राज्य हैं उसमें से एक माना जाता है। राइट। 94, निम्नलिखित पर विचार करना है। स्मोक स्टैक्स चिमनियाँ, जल निकासी नालियाँ, मल शोधन के जो संयंत्र हैं, खेतों के कीटनाशक उर्वरक हैं, वायुजनित यहाँ पर प्रदूषक हैं, इनमें से कितने जल प्रदूषक के अंतर्गत अनियमित स्रोत नॉन पॉइंट सोर्सेस हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 94 का हो जाएगा आपका। एक तो आपका प्रदूषण अनियमित क्षेत्र, ठीक है, एक तो प्रदूषण अनियमित क्षेत्र होगा जो आपका यहाँ से इसमें कौन सा आ रहा है, इसमें उदाहरण के लिए जैसे कि आपका वायुजनित प्रदूषण का जमाव, ठीक है, और उर्वरक क्षेत्र, मल शोधन संयंत्र एक ये हो जाएगा, और रसायन वाहन, विद्युत संयंत्र यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, भूमिगत कोयले खदानों के कारखाने ये भी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, और कौन सा है मल शोधन संयंत्र, चिमनियाँ, लुद्री, रसायन वाहन। देखो यहाँ से सिर्फ ये एक पहला मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद और मैं देख लेता हूँ। वायुजनित प्रदूषक, ठीक है, दो यहाँ से सिर्फ इसके आंसर होंगे। ठीक है, 94 में हमारे कौन कौन से होंगे, कितने जल प्रदूषक के नियमित स्रोत हैं, आपका एक तो मल जल शोधन और आपका वायुजनित प्रदूषक, केवल दो, तो यहाँ से ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का। ठीक है, 95 नंबर देखते हैं। देखो इसमें एकदम छोटा छोटा सा मिस्टेक से लिखा होता है कि स्मोक टैक्स है या नहीं, एक एक चीज़ आपको ध्यान से देखनी पड़ती है, इनमें से नहीं। ठीक है, मैं आपको यहाँ से क्लियर रिप्रेजेंट कर दिया मैंने कि क्या क्या यहाँ पर होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं 95 नंबर, जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। नदी जल प्रदूषण की निगरानी करना। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर ये है, पहला आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। क्यों, जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार है उसकी किफ़ायती सेवा वितरण शुल्क पर नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता युक्त पीने का पानी की आपूर्ति करना, जिससे ग्रामीण समुदाय के जीवन में स्तर में सुधार हो, न कि जल प्रदूषण की निगरानी करना, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, जल आपूर्ति प्रणाली स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सहायता करना, सेकंड यहाँ से स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। तीसरा,
स्कूलों में आंगनवाड़ी केंद्रों चालू करने के लिए नल कनेक्शन का प्रदान करना। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से ए भी करेक्ट होगा। ठीक है, दोनों करेक्ट हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। 96 देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है। मल जल उपचार और संरचना, जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण, औद्योगिक प्रवाह निगरानी और सभी उत्तर भारतीय नदियों को प्रदूषण से मुक्त क्षेत्र बनाना, इनमें से कितने नमामि गंगे कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 96 का हो जाएगा आपका। एक तो देखो कौन कौन से हैं। एक तो आपका आंसर हो जाएगा जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण ये हो गया। उसके बाद मल जल उपचार संरचना एक ये हो गया। ठीक है, और आपका हो जाएगा औद्योगिक प्रवाह निगरानी, ये भी आपका हो जाएगा। वनीकरण भी आपका हो जाएगा। और जो आपका सभी उत्तर नदियों को ये मुख्य क्षेत्र कराना, ये आपका गलत होगा, ये नहीं होगा। ओनली सिर्फ यहाँ पे 4 होंगे, सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैं तो इसके 8, जैसे कि आपके 4 तो यहाँ पे दे रखे हैं, और भी आपका जैसे गंगा ग्राम, ठीक है, जन जागरण, राइट, और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, तो ये सब और जोड़ सकते हैं इसमें, राइट। नदी की सफाई, सतह की सफाई करना, ठीक है, तो ये आप चारों पे और जोड़ सकते हैं। अगला है 97, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन जो नियम है उसके संदर्भ में आपको विचार करना है। भारत ने नियमों के तहत सभी प्रकार के प्लास्टिक पर जो उपयोग है प्रतिबंध उस पर लगा दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला आपका गलत हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 जुलाई 2022 तक कई एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण को यहाँ पर बैन लगाया गया था, ना कि सभी प्रकार के, तो ये गलत हो जाएगा। इसने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR को अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, इसने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व जिसको EPR बोलते हैं उसको अनिवार्य यहाँ पर कर दिया है। जो उत्पादों के जो जीवन काल है उसके अंत तक उत्पादों को इकट्ठा करने और उसको संचालित करने के लिए जिम्मेदार बनाकर ये दिशा निर्देश प्लास्टिक पैकेजिंग जो कचरे रहते हैं इसकी चक्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो हमारा ओनली 2 करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 98 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। देशांतर में मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा। ठीक है, इसको मैच करते हैं। पहला यहाँ से देखो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, कि बोला लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, मकर रेखा को लिम्पोपो। कर्क रेखा क्या है, सेकंड आपका, ये भी आपका सही समझ लेते हैं क्योंकि नील नदी मिस्र में कर्क रेखा को पार करती है। ठीक है, भूमध्य रेखा, ये दोनों करेक्ट हैं। भूमध्य रेखा बोला जहरी नदी। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा भी आपका यहाँ से करेक्ट होगा, राइट। भूमध्य रेखा होगा, ये आपका जो कांगो जारे है एकमात्र प्रमुख नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीनों हमारे आंसर करेक्ट हैं, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 99, दारफुर पठार मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 99 का हो जाएगा आपका ए, सूडान। ठीक है, दारफुर पठार मुख्यतः सूडान का एक क्षेत्र है जो सूडानी पश्चिमी सीमा के साथ मध्य अफ्रीकी जो गणराज्य है लीबिया चार्ट से घिरा हुआ है। इसे 3 संघीय राज्यों में विभाजित किया गया है। एक तो आपका दारफुर, ठीक है, दूसरा आपका जुनूब दारफुर, ठीक है, तीसरा आपका शामल दारफुर। ठीक है, तो हमारा आंसर है ए करेक्ट हो जाएगा। 100, ओकावांगो डेल्टा संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर आपको विशेषताओं पर आपको विचार करना है। ये एक अंतर्देशीय डेल्टा है। ठीक है, तो 100 का क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये बोत्सवाना में स्थित है। सेकंड भी आपका यहाँ से करेक्ट, क्योंकि जो आपका ओकावांगो डेल्टा है बोत्सवाना में स्थित है। मुख्य रूप से मौसमी वर्षा और ओकांगो जो नदी है उस पर यहाँ पे पुष्टित होता है। दोनों करेक्ट हैं। इसका वह ऑरेंज नदी द्वारा होता है। तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि इसका ओकावांगो नदी द्वारा ही होता है जिसका जल डेल्टा का निर्माण करता है और जिसे कलाहारी मरुस्थल के एक बीच में हरा भरा जो विभिन्न परिस्थिति तंत्र है वो बनाता है। तो ये हमारा ऑरेंज नदी नहीं होगा, कौन सा होगा आपका ओकावांगो नदी। ठीक है, तो 2 हमारे करेक्ट हैं, 1 आपका गलत है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही पूछा है तो केवल 2। ठीक है, तो यहाँ देखो जो 100 नंबर क्वेश्चन थे पूरे यहाँ पर 100 क्वेश्चन वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए जो आपका मेंटरशिप टेस्ट नंबर 6 था। ठीक है, अभी 4 से 5 दिन में फिर से टेस्ट होने वाला है, टेस्ट नंबर 7, वो भी मैं 7 नंबर भी आपको यहाँ पर ला के आने वाला हूँ। ठीक है, तो कंटिन्यू बनाए रखिए। इसमें जो और विजन का टेस्ट है, दृष्टि का भी टेस्ट चला है, वो सब इंपॉर्टेंट टेस्ट मैं आपको यहाँ पर दिखाता रहता हूँ। राइट, कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट या मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा दूँ, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन था उसका मैप वाला वो टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दे रहा हूँ। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।